नमस्कार। क्या एक मामूली से बर्तन में माँ गंगा समा सकती हैं? क्या एक रानी एक चर्मकार के चरणों में बैठकर राजपाट का अहंकार त्याग सकती है? और क्या 600 साल पहले किसी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ ना कोई टैक्स था और ना कोई भेदभाव व गरीबी? व्यक्ति का नाम सुनिए, संत शिरोमणि रविदास। एक ऐसे संत जिसने जात पात के बंधनों को तोड़कर पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, और मीराबाई जैसी महान कवित्री जिनकी शिष्या बनी। संत रविदास का जन्म 14वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1377 ईस्वी से 1398 के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ। पंचांग के अनुसार वे माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को जन्मे थे, इसलिए उनका नाम रविदास पड़ा। उनके पिता का नाम संतोख दास था और माता कलसा देवी। वे चर्मकार समुदाय से आते थे जो जूते बनाने का काम करता था। संत रविदास का जीवन हमें पंच परिवर्तन का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन के 10 ऐसे किस्सों पर आज की वीडियो में बात करेंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। संत रविदास ने अपने झोपड़ी में बैठकर इन 5 बदलावों को ब्लूप्रिंट सदियों पहले ही तैयार कर दिया था, और इन्हीं पर आज हम बात करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उनका जो संदेश था वो था कुटुंब प्रबोधन। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। रविदास जी का परिवार पुश्तैनी रूप से जूते बनाने का काम करता था। एक बार बनारस के पंडितों का एक समूह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। उन्होंने रविदास जी से साथ चलने को कहा। रविदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया और बोले कि किसी को आज ही जूते देने का मैंने वचन दिया है। और जब इस बात पे उनको तर्क दिया गया कि गंगा स्नान से पाप धुलेंगे, तब संत रविदास ने अपने काम करने वाली लकड़ी के बर्तन यानी कटौती की ओर इशारा किया और कहा कि यदि मेरा मन सच्चा है और मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं तो गंगा यहीं प्रकट होंगी। किंवदंती है कि कटौती में मां गंगा प्रकट हुई और दर्शन भी दिए। उन्होंने परिवार और व्यवसाय के प्रति ईमानदारी से बड़ी भक्ति की। उनका पैतृक व्यवसाय के प्रति स्वाभिमान भी काफी बड़ा था। संत रविदास जी के पिता संतोख दास चाहते थे कि उनका बेटा केवल मंदिर में समय ना बिताए या फिर कोई ऊंचा काम करे। इस पर रविदास जी ने उन्हें समझाया कि कोई काम छोटा नहीं होता। उन्होंने जूते बनाने वाले काम को शिल्पी की गरिमा दी और पिता को दिखाया कि कैसे वो टांके के साथ राम नाम लेते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, जिससे उनका काम एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है। उन्होंने परिजनों को सिखाया कि पराश्रित होने के बजाय अपने हाथ के हुनर पर गर्व करना कुटुंब प्रबोधन की असली ताकत है। उन्होंने पारिवारिक श्रम ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी बताई। संत रविदास ने सामाजिक समरसता पर भी विशेष जोर दिया। एक कहानी है चित्तौड़ की रानी मीराबाई और उनकी गुरु दक्षिणा से जुड़ी हुई। जब मेवाड़ की महारानी मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया तो राजपूताना में हड़कंप मच गया। एक रानी द्वारा तथाकथित अछूत संत के चरणों में बैठना उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बड़ी चुनौती थी। मीराबाई ने राजसी सुख त्याग कर संत रविदास की कुटिया में दीक्षा ली। रविदास ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर न मंदिर में न महलों में, वो तो सिर्फ भक्त के हृदय में वास करता है। इस रिश्ते ने समाज को संदेश दिया कि ज्ञान और भक्ति किसी जाति के आधार पर नहीं होती। साफ संदेश था, समरसता केवल शब्दों में नहीं बल्कि जातिगत दीवारों को तोड़कर संबंध बनाने से आती है। संत रविदास का एक जनेऊ प्रसंग भी काफी यादगार है। काशी के पंडितों ने जब रविदास की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी, तब उनका तर्क था कि नीच कुल का व्यक्ति वेद और ईश्वर की बात कैसे कर सकता है।
संत रविदास ने बड़ी शांति से उत्तर दिया कि आत्मा का कोई रंग या जाति नहीं होती। उन्होंने पंडितों को झुकाया नहीं, बल्कि उनका हृदय परिवर्तित किया और इस कहानी से संदेश दिया कि वैचारिक समरसता के लिए संवाद और तर्क का सहारा लेना ही चाहिए। उनका नागरिक कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी काफी चर्चित है। बेगमपुरा एक आदर्श शहर का ब्लूप्रिंट। रविदास जी ने अपने एक प्रसिद्ध पद में बेगमपुरा बिना नाम का शहर उसकी कल्पना की और लिखा कि बेगमपुरा सहारा को नाऊ देखू अंदो नहीं तिही थाऊ। उन्होंने एक ऐसे समाज की मांग की जहां किसी पर टैक्स का बोझ ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो और जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो, उन्हें सम्मान से रहने का अधिकार हो। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं था, बल्कि एक नागरिक के रूप में राज्य से की गई मांग थी। एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक न्यायपूर्ण और भय मुक्त समाज के लिए आवाज उठाए। संत रविदास का ये प्रयास इन्हीं बातों पर केंद्रित था। उसके बाद छठवां किस्सा जो हमें मिलता है वो रहता है निस्वार्थ सेवा और मुक्त जूतों का विवरण। संत रविदास जी निर्धन थे, लेकिन उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। कई बार वे साधु संतों और गरीबों को बिना पैसे लिए ही जूते पहना देते। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था कि घर में दाना नहीं है और आप दान कर रहे हैं। तब संत रविदास ने कहा था कि जिसने पेट दिया है वो चारा भी देगा, लेकिन समाज के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। उनकी इस कहानी से संदेश मिलता है कि नागरिक जिम्मेदारी केवल पैसे से नहीं बल्कि सेवा भाव से भी पूरी होती है। चौथा जो उनका पंच परिवर्तन में योगदान रहा वो था पर्यावरण, प्रकृति और जीवन मात्र के प्रति करुणा। गंगा और जल की पवित्रता का बोध रविदास जी गंगा के किनारे रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी गंगा को प्रदूषित करने या उसका दोहन करने का सामर्थ्य नहीं किया। उनके लिए जल नारायण का रूप था। वे अपने चर्म कार्य के इस्तेमाल होने वाले जल को गंगा में विसर्जित नहीं करते थे, बल्कि सावधानी से कहीं और फेंकते थे ताकि प्रदूषण ना फैले। उन्होंने सिखाया कि प्रकृति की पूजा उसे छूने से नहीं बल्कि उसे स्वच्छ रखने से होती है। उन्होंने जल संरक्षण और स्वच्छता पर ध्यान दिया। उस काल में पशुओं की खाल उतारने का काम बहुत तिरस्कृत माना जाता था। संत रविदास जी ने इस कार्य को मृत पशु के अवशेषों से सदुपयोग के रूप में देखा। उन्होंने कभी किसी जीवित प्राणी की हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि हर जीव में वही ज्योति है जो मनुष्य के अंदर है। उन्होंने प्रकृति के चक्र का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने संदेश दिया कि जीवों के प्रति करुणा और पारिस्थितिक तंत्र का सम्मान ही असली धर्म है। उन्होंने जो पंच परिवर्तन अपनाए उसमें स्वदेशी का बहुत ही ज्यादा महत्व था। लोक भाषा, जन जन तक की स्वदेशी आवाज। तत्कालीन समय में ज्ञान की भाषा संस्कृत थी जिसे आम जनता नहीं समझती। रविदास ने स्वदेशी भाषा ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भगवान को समझने के लिए विदेशी या कठिन भाषा की जरूरत नहीं, अपनी मातृभाषा ही काफी है। उन्होंने भाषा के माध्यम से लोगों को मानसिक गुलामी से आजाद किया और संदेश दिया कि अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना ही स्वदेशी की मूल आत्मा है। संत रविदास जी को कई बार राजाओं ने धन और विलासिता का लालच दिया, लेकिन उन्होंने अपने जूते बनाने का काम कभी नहीं छोड़ा। वो बोलते थे कि पराधीनता पाप है और स्वावलंबन स्वर्ग। बेअंत तक स्वदेशी श्रम के प्रतीक बने रहे। उन्होंने दिखाया कि हाथ से बना उत्पाद मशीन या विदेशी आयात से कहीं अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उसमें श्रम की शुचिता है। उन्होंने
संदेश दिया कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना ही समाज को मजबूत बनाता है। संत रविदास, जिन्होंने हमें पंच परिवर्तन का सिद्धांत अपने जीवन में जीकर सिखाया, आइए हम भी उनकी बातों से कुछ अपने व्यवहार में चीजें लें और अपने आसपास पंच परिवर्तनों का सम्मान करते हुए उनको प्राथमिकता में रखें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस तरह के वीडियो अगर देखना पसंद आए तो बताएं हमें, अगला व्यक्ति कौन होगा जो आप जिसका वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।